हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है? कल का जो क्लास था वह एसआई का क्लास पहला क्लास था और आज मैं दूसरा साधारण ब्याज का क्लास लेकर आपके सामने हूं। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बिना किसी फॉर्मूले की मदद से सिर्फ लॉजिकली कैसे क्वेश्चन को हल किया जा सकता है और कम से कम समय में हल कर सकते हैं। एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखे थे। तो कल का क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। एसआई वहां पे आपका एसआई का प्ले लिस्ट होगा साधारण ब्याज का, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज मैं एक सिचुएशन आपको दे रहा हूं और वहां पे क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो, ट्रिक को कभी रटना नहीं चाहिए, फॉर्मूला को कभी रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। अगर बात आपकी एक बार समझ में आ जाए ना तो फिर आप फॉर्मूले खुद बनाओगे, आप ट्रिक्स खुद डेवलप कर सकते हो। तो एक सिचुएशन मैं लेता हूं और उस पे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका लैंग्वेज क्या हो सकता है और किस तरह से हम कम से कम समय में, यानी कि 3, 4, 5 सेकंड मैक्सिमम हुआ, 5 सेकंड के अंदर हम क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो चलो मैं एक सिचुएशन देता हूं, बोर्ड की तरफ चलते हैं। तैयार है आप सब? सभी तैयार है ना? चलो तो चलो बोर्ड पर आ गए हम लोग। एक मैं सिचुएशन आपको देता हूं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपको ब्याज अगर निकालना है, आपको ब्याज निकालना है तो ब्याज निकालने के लिए आपको क्या करते हो? तो आप करते हो ना मूलधन यानी प्रिंसिपल और गुने समय और गुने दर और बटा में 100, यही फॉर्मूला यूज करते हो ना। यानी कि अगर आपको ब्याज निकालना है तो आपको मूलधन चाहिए, आपको समय चाहिए और आपको दर चाहिए। मान लेते हैं मूलधन 1000 रुपया है और समय कुछ भी मान लो, अभी तो समझ रहे हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि 2 वर्ष समय, आपको रेट भी चाहिए ना, तो मान लेते हैं कि अभी हमारे पास रेट 3 तरह का है। एक जो रेट है वह 4% का है, एक रेट 5% का है और एक रेट जो है वो 6% का है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछूं कि आप एसआई बताओ क्या होगा। आपको ब्याज बताना है, तीनों अलग अलग सिचुएशन का ब्याज मुझे निकाल के दो। आप आसानी से निकाल सकते हो ना, आपको पता है ना, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100, यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो अभी बटा में 100 होगा तो 2 जीरो तो यहाँ पे कट जाएंगे ना, यानी कि आसानी से बता सकते हैं 4 में 2 का गुना करेंगे 8 और 10 का गुना करेंगे यानी क्या होगा 80 होगा। 5 में 2 का गुना करेंगे 10 और 10 में 10 का गुना करेंगे तो क्या होगा 100 होगा। 6 में 2 का गुना करेंगे 12 और 10 का गुना करेंगे तो क्या होगा 120 होगा। तो काफी आसानी से बताया जा सकता है ना। अच्छा, मैं आपसे अमाउंट पूछता, मिश्रधन क्या होगा, तो वो भी आप निकाल सकते हो। आप चूंकि जानते हो अमाउंट होता क्या है, तो मूलधन और ब्याज दोनों का जोगफल, यानी कि यहाँ पर होगा 1080। अगर यहाँ पर अगर मैं पूछ लेता तो 1100, अगर यहाँ पे आपको निकालना होता तो 1120। यहां तक आप बात समझ पा रहे हो? अभी ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन को कैसे क्वेश्चन के लैंग्वेज में ढाल करके आपको देता है, सिर्फ मैं वो बताना चाहता हूं। आप यहां तक बात समझ गए हो? इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अभी जो आपने स्क्रीनशॉट लिया उसमें बात तो बस इतनी ही थी ना कि एक जगह रेट आपका जो दिया हुआ है वह 4% है, एक जगह रेट 5% है और ये जगह रेट क्या है 6%। प्रिंसिपल है और टाइम दोनों में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, प्रिंसिपल 1000 और समय 2 वर्ष, ये तो निश्चित था। अभी यहाँ पर अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो यहाँ पर 1080, यहाँ पे 1100 और यहाँ पे 1120। अब इस चीज को ऐसे समझो, यहाँ पर ये 5% का दर है। अगर इसके पीछे अगर आए तो हम कह सकते हैं कि यहां पर हो क्या रहा है, तो 1% दर में कमी हो रही है, तो 1% दर में कमी हुआ। अच्छा, इधर अगर जाओगे तो यह क्या हो रहा है, तो 1% रेट में क्या हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है, यानी 1% यहाँ कम हो रहा है और 1% यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। तो 1% अगर रेट कम होगा तो अमाउंट भी पहले से कम होगा। देखो यहाँ पर 1100 है और यहाँ अमाउंट में कमी हो गया। अभी यहाँ पर रेट बढ़ गया तो यहाँ पे अमाउंट भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब इसी चीज को क्वेश्चन के फॉर्मेट में कैसे पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखला रहा हूँ। देखो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जा सकता है। 1000 रुपया 2 वर्ष में 1100 रुपया हो जाता है, यदि दर 1% कम होता तो कितना रुपया प्राप्त होता। अभी आप चूंकि सबको जानते हो, क्वेश्चन हम लोगों ने अभी बनाया ही है कि 1100 रुपया यह होगा जब, कब भाई 2 वर्ष में, तो जब 5% का रेट रहेगा और 1% कम रहेगा
तो आंसर कितना आना चाहिए वो हम लोगों को पता है कि इसका आंसर जो है 1080 होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन को डेवलप किया है, अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन को हमें बनाना है और 5 सेकंड के अंदर बनाने हैं, तो क्या हमें करना पड़ेगा, बस वही चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। आपको जो भी अमाउंट दिया होगा यानी जितना रुपया हो जाए बस उसको नोट कर लेना। कितना रुपया हो रहा है अभी, तो अभी बोला गया कि 1100 रुपया होगा। अच्छा अभी क्या हो गया, तो कम हो गया ना, कमी अगर होगा तो माइनस कर लेना, अगर वृद्धि रहेगा तो प्लस कर लेना, कमी रहेगा तो माइनस कर लेना। कितना कमी हुआ, तो 1% का कमी हुआ, और समय कितना दिया हुआ है, तो 2 वर्ष दिया हुआ है। दोनों का कर लेना मल्टीप्लाई, यानी जितना रेट में कमी हो या वृद्धि हो और जितना समय दिया रहे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2% होगा, और जितना मूलधन हो ना उसका 2% हमें निकाल लेना है। तो अभी यहाँ पे 1000 है और 1000 का 2% निकालेंगे तो 20 होगा। अभी यहाँ पे 20 में लिखूंगा और यहाँ पे माइनस करना है, तो 1100 से 20 अगर माइनस करेंगे तो होगा कितना, 1080। यानी कि हम अपने रिजल्ट तक 5 सेकंड के अंदर में पहुंच सकते हैं और काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। बात समझ में आ रही है। हमें जो भी अमाउंट दिया हुआ है उस अमाउंट को रख लेना है, अगर कमी होगा तो माइनस कर लेना है, जितना रेट में कमी हो रहा होगा और जितना समय दिया है दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पे 2% हो रहा है, तो 1000 का 2% निकालेंगे तो वह 20 होगा। अब 1100 से 20 को घटाएंगे तो आंसर कितना होगा, 1080। और ये तो हमें पहले से पता था ना, आंसर इतना ही होने वाला है। तो काफी आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हल किया जा सकता है, बना सकते हो। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अभी देखो क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है। 1000 रुपया 2 वर्ष में 1100 रुपया हो जाता है। यदि दर 1% अधिक होता तो कितना धन प्राप्त होता। अब तो आप समझ रहे हो कि आपको यहाँ पे अमाउंट को पकड़ना है, कितना अभी तक हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी तक तो 1100 रुपए हो गए हैं। अच्छा अब तो आपको आंसर भी पता है ना, इसका आंसर क्या होने वाला है आप जानते हो। अभी चूंकि हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया था कि अभी यहाँ पे 1100 हो रहा है तो 5% होगा, और 1% अधिक होगा तो 6%, और 6% में स्क्रीनशॉट आपने लिया था, कितना रिजल्ट आ रहा था, 1120 होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे बोला कि अधिक होगा, अधिक होगा तो अभी प्लस करेंगे ना, कम होगा तो माइनस और अधिक होगा तो प्लस करेंगे। कितना प्रतिशत अधिक, तो 1%, और कितने समय में, तो 2 वर्ष में। मैंने आपको बताया था ना कि आपको दर और समय दोनों का गुना करना है, RT प्रतिशत आपको निकालना होगा। तो 2 और 1 का गुना करोगे तो 2%। अच्छा किसका 2%, तो जो मूलधन होगा, मूलधन है कितना, तो 1000, तो 1000 का 2% होगा क्या, तो 20 होगा। यानी कि अगर ऐड कर लेते हैं तो 1120, यानी कि आंसर तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं सिर्फ इतने ही डाटा पर। तो अब आप यह बात समझ गए हो कि यहाँ पे अधिक हो या कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम दिया हुआ मिश्र धन को लेंगे, अगर कम होगा तो माइनस करेंगे और अधिक होगा तो प्लस करेंगे, और जितना यहाँ पे अधिक या कम दर हो रहा होगा और जो समय होगा मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी प्रतिशत वैल्यू होगा मूलधन से निकाल के जोड़ना और घटाना, ये तो डिपेंड करता है अधिक और कम पे, और हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो चलो एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन को अब लेते हैं और वहां पे हल करने का प्रयास करते हैं। हम लोग आगे बढ़े। देखिए एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपए हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। अब तो आप आसानी से बना सकते हो। कितना रुपया ये हो रहा था, 920 रुपया हो रहा था ना, और बढ़ा दिया गया तो माइनस करेंगे प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, बढ़ाना अधिक करना प्लस होगा। अच्छा दर कितना बढ़ाया गया, आप क्वेश्चन में देख रहे हो ना, 3%, और कितने समय के लिए, तो 3 वर्ष के लिए, यानी समय और दर का गुना करेंगे तो 9%। अच्छा मूलधन कितना, तो 800, तो 800 का 9% अगर निकालोगे तो होगा कितना, तो 72 रुपये। तो बस आपको इसको ऐड कर लेना है, ऐड करोगे तो होगा कितना, 992। और देखो पहले नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। तो कितने आसानी से और कितने कम समय में इस प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, आप कमेंट करके मुझे बताना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। कितना अमाउंट पहले दिया है, 956 रुपया ना। अच्छा बढ़ाया गया तो प्लस करेंगे, कितना बढ़ाया गया, तो 4%, और कितने वर्ष में, तो 3 वर्ष में। 4 गुने 3 12, यानी 12%, और मूलधन तो 800 इसमें भी दिया है ना, तो 800 का 12% अगर आप निकालो तो 96 होगा। आप यहां से ऐड करो तो होगा कितना, तो 1052, यानी कि 1052। अभी देखो तो तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। आप कितने सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन को बनाओगे। मौखिक बनाया जा सकता है, बना सकते हैं।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 2400 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 3264 रुपए हो जाती है। तदनुसार यदि ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। कितना अमाउंट दिया बाबू? 3264। अच्छा, वृद्धि हो रहा है ना, तो प्लस करेंगे। कितना वृद्धि होगा? तो 1% का। और कितने समय में? तो 4 वर्ष में। तो 4 और 1 आप गुना करेंगे तो 4%। अच्छा, 2400 है ना मूलधन, तो 2400 का 4% अगर निकालो तो क्या होगा? 96 होगा, है ना। बस आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, जोड़ेंगे तो होगा कितना? 3360। और देखो चौथे नंबर ऑप्शन में ना आपका आंसर दिया हुआ है, बना सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 2100 रुपए की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपए हो गई। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या होगा? ब्याज पूछा गया है इसमें। कितना अमाउंट दिया बाबू? 2352। अच्छा, ब्याज का अगर सवाल है तो पहले अभी तक या देखो ब्याज होगा कितना। यहाँ पर अमाउंट क्या है? 2100 है ना, यानी कि पहले तो ब्याज निकाल लेते हैं, अभी तक का ब्याज क्या होगा। तो अगर यहां से अगर घटाते हैं तो क्या होगा? 252 होगा, यानी 252 अभी तक ब्याज इसको प्राप्त हुआ है। अब क्या किया गया? तो दर को कम किया गया, तो कम करते हैं तो माइनस करते हैं ना। कितना कम किया गया? तो 1%। और कितने समय के लिए? तो 2 वर्ष के लिए, यानी 1 और 2 का अगर गुना करो तो 2%। और मूलधन है कितना? तो 2100। तो 2100 का 2% निकालोगे तो होगा कितना? तो 42 होगा। यानी कि अगर आप घटा दो तो यहाँ पे 210 प्राप्त होगा। और देखो पहले नंबर ऑप्शन में ना आपका आंसर दिया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस तरह के प्रश्न को हल करने में ना आपको कोई खास परेशानी होगी। क्वेश्चन बड़े साधारण होते हैं और ये साधारण प्रश्न अगर आपने बना लिए और कम समय बना लिए, अगर क्वेश्चन आसान है तो सभी बनाएंगे ना। तो अगर क्वेश्चन आसान है तो आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा, तब आप उनसे आगे निकल सकते हो। कठिन सवाल है, वहां पे थोड़ा अगर आप समय लगा भी देते हो तो जायज है, क्योंकि दूसरे शायद नहीं बना रहे होंगे और आप बना रहे हो। लेकिन अगर क्वेश्चन आसान है तो दूसरे से आपको जल्दी बनाना होगा, आपको बिल्कुल मौखिक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिना पेन उठाए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने होंगे। तो मुझे आशा है कि अब आप बिना पेन के भी इस प्रश्न को बना सकते हो। कमेंट करके बताना कि यह सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और मन लगा के पढ़ाई करो। थैंक यू।